क्या आपको पता है कि भगवान शंकर के शिष्य कौन कौन थे? भगवान शिव को जगत का गुरु माना जाता है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने उनका ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन सातों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया। आज सभी धर्मों में शैव धर्म की झलक आपको देखने को मिल ही जाएगी। परशुराम और रावण भी भगवान शंकर के शिष्य थे। भगवान शंकर ने गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। इसके चलते आज भी नाथ, शैव और शाक्त आदि सभी मतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान शंकर ही सबसे पहले योगी हैं और मानव समाज की सबसे गहरी समझ भगवान शंकर को ही है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। समय बीतते बीतते इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आई। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया। योग का 8वां अंग मोक्ष है, बाकी 7 अंग तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हैं। अब बताते हैं भगवान शंकर के गणों के बारे में। भगवान शंकर के सबसे प्रमुख गण भैरव जी जाने जाते हैं। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर आता है नंबर वीरभद्र का। जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ कोतवाल के रूप में भैरव जी की मूर्ति भी स्थापित होती है। भैरव 2 हैं, काल भैरव, बटुक भैरव। वीरभद्र जो है भगवान शंकर का सबसे बहादुर गण है, जिसने भगवान शंकर के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने अपनी जटा के बाल से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। इस तरह के उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भिंगी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन और पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य और आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। हर हर महादेव।